हेलो नमस्ते मेरे प्यारे रसगुल्लों। आज हम सभी लोग प्रश्नावली 1.1 इस वीडियो में पूरा खत्म करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एकदम प्यार से। सबसे पहले हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। हम लोगों ने भैया कहीं ना कहीं बचपन में लासा जो है पढ़ा है, ठीक। लासा सेम वही है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। देखेंगे पहला मेरा 140 है, दूसरा 156 है और तीसरा 3825 है और 5005 है, 7429 है। टोटल मेरे भाई 5 क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग फोड़ने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें मेरे भाई तो सबसे पहले 140 का हम लोग क्या निकाल लेंगे गुरुजी, लासा निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप भाई गुणनखंड करना है, 2 से काटते हैं भैया, 2 सते 14, 70 आ गया। फिर से मेरे भाई 2 से काटेंगे, आ जाएगा 35। और उसके बाद अगला मेरे भाई 5 से कटने वाला है, 5 सते 35 और उसके बाद 7 से, 7 एकम 7 है। यानी हम लोग देखें तो 140 का जो आभाज्य गुणनखंड होने वाला है वो मेरा 2 गुणे 5 गुणे 7 या बोल सकते हैं 2 के घात 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक। यही हम सभी प्यारे भाइयों बहनों का राइट आंसर हो गया, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, 156 वाला, ठीक। सेम भैया यही करने वाले हैं। 156 का हम लोग क्या निकाल लेंगे बाबू, लासा निकाल लेते हैं। 2 से मेरे भाई 2 सते 14 और 2 अठे 16। फिर से मेरे बाबू हम लोग क्या करेंगे, 2 से, 2 तिया 6 और 2 नवा 18। अब देखते हैं 3 से मेरे भाई कट जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9। उसके बाद आते हैं गुरुजी 13 से, 13 एकम 13, ठीक। 156 बराबर हम लोग लिखने वाले हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। या हम लोग लिख सकते हैं बबुआ, या हम सभी प्यारे भाई बहन लिख सकते हैं 2 के घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हम सभी प्यारे भाइयों बहनों का राइट आंसर हो गया, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों का क्या होने वाला है भैया, ये हो गया बाबू, हम लोगों का ये हो गया। अगला है 3825, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग भैया, 3 8 2 5, ठीक। सबसे पहले हम लोगों को दिख रहा है भैया कि इकाई के स्थान पे 5 है, 5 से कटने वाला, 2 से नहीं कटेगा भैया एकदम। सर जी 3 से कट सकता है, क्योंकि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, कितना बच गया 2, 3 सते 21 और 3 पचे 15, ठीक। फिर से भैया 3 से हम लोग देखते हैं, 3 से, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, ठीक। अब हम लोग भैया 3 से नहीं काट सकते हैं, अब आएंगे 5 से, ठीक। 5 40 और उसके बाद भैया 5 25, ठीक। आते हैं मेरे भाई अगले, आगे हम लोग काटेंगे 5 से, 17 पचे 85। फिर से आ गया सर जी 17, 17 एकम 17। यानी बात करें 3825 का आभाज्य गुणनखंड क्या होने वाला है भैया, 2 गुणे 3 गुणे और भैया 5 गुणे 5 गुणे 17। ये हम लोगों का राइट आंसर हो गया। या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 के घात 2 गुणे 17। आ गई बातें समझ में। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या होने वाला है बाबू, 5005 का, ठीक। ध्यान से देखना भैया, सच बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक। सबसे पहले इसको भैया हम लोग 5 से उड़ाते हैं, ठीक। बोले तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, ओ सॉरी यहां हो जाएगा 1 गुरुजी, 5 एकम 5। अब किससे कटने वाला है मेरे भाई, ये देखते हैं। ये 7 से जो है मुझे लगता है कट जाएगा भैया, बताओ। देखते हैं 7 एकम 7, कितना बचा भैया, 3 बचा। कितना हो गया 30, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21। बात करें बबुआ तो 7 एकम 7, कितना बच गया, 3 बच गया, हो गया 30, 7 चौक 28 और कितना बचा 2, 7 2 बच गया 21, 7 त्रिक 21। अब आते हैं सर हम लोग इसको काटेंगे कितने से, 11 से, ठीक। 11 एकम 11, कितना बचा गुरुजी, 3 बचा, हो गया 33 और 11 तिया 33। उसके बाद हो गया 13,
13 एकम 13, यानी हम लोग अगर बात करें इसका भैया 5005 का आभाज्य गुणनखंड क्या होने वाला है, तो होने वाला है भैया 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13। ये हम लोगों का राइट आंसर होने वाला है भैया। ठीक है, एकदम रापचिक मॉडल भैया हम लोग ये भी सोल्व कर चुके। बोल दो मेरे प्यारे भाई बहन, गुरुजी आगे बढ़ा जाए। ठीक, आते हैं सर अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 7429। ठीक, क्या है बबुआ, 7429। चलिए सबसे पहले भैया ये कटने वाला है 17 से। कितना से, 17 से। 17 चौको 68, कितना बचा गुरुजी, 6 बच गया हम लोगों के पास। ठीक, हो गया कितना, 62। 17 तिया 51, 17 चौको 68, यहां हो जाएगा 17 तिया 51। कितना हो जाएगा भैया, 17 तिया 51। अब कितना बचा गुरुजी 51 से, बोले तो 11 बचा। 17 नवैया कितना होता है भैया, 17 सत्ते 119 होता है। ये 7 बार चला जाएगा। ठीक, अब हम लोग भैया आगे देखते हैं किस संख्या से कटने वाला है। 4 3 7, 7 7 कितना हो गया गुरु, 14। अब हम भैया देखो, मुझे तो याद है भाई, मुझे तो याद है कि कितने से कटने वाला, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बबुआ कहीं ना कहीं रट गया है, लेकिन याद करने की जरूरत आप सभी भाई बहन को भी है। ठीक, आते हैं सर जी, हम लोग देखेंगे ये कटने वाला 19 से। 19 दूना 38 भैया, 19 दूना 38, बचा कितना, 5, और 19 तिया 57, यानी बोले अब ये कट जाएगा 23 से। 23 एकम 23। ठीक भैया, यानी 7429 जो है बबुआ, वो हम लोगों का क्या होगा आभाज्य गुणनखंड इसका, 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक, ये हो गया हम लोगों का राइट आंसर। ये भी भैया उड़ गया, एकदम खत्म हो गया। ठीक, आते हैं मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या होगा, बोले तो 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन थे ये भैया। क्वेश्चन नंबर 1 का वो एकदम अच्छे तरीके से उड़ गया है। अब आते हैं हम लोग आगे। अगला गुरुजी हम लोगों को एलसीएम एचसीएफ, पहली संख्या और दूसरी संख्या में संबंध बताना है। और हम लोगों को पता है भैया क्या होता है, पता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या ए गुणे बी भी लिख देते हैं। ए गुणे बी भी लिख देते हैं, यानी ए पहली संख्या बी दूसरी संख्या। आते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों है या नहीं। पहले क्या करना है भैया हम लोगों को, इसका एचसीएफ, क्या बबुआ, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। देखते हैं, सबसे पहले अगर हम 26 का लिखें भैया, 26 का हम लोग गुणनखंड करें तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है बाबू, देखते हैं, 2 गुणे 13। ठीक, और 91 का हम लोग करें तो 13 सत्ते 91, 7 गुणे 13। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे बबुआ कि इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, या बोले लासा क्या होगा, मासा क्या होगा, ये भी लिख सकते हैं ना भैया, लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल। चलो नहीं बोलोगे भैया, हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं। लासा हो गया हम लोगों का, और ये हो गया भैया मासा पाना। चलो लासा भैया जो दोनों में आता है उसको लिखना है पहले खोज के, जैसे 13 13 मैच कर रहा है, 2 7 अलग है, यानी लासा 2 गुणे 7 गुणे 13 होने वाला। मासा क्या होता है, जो दोनों में हो। ठीक, मासा कितना है गुरुजी हम लोगों का, 13 है, यहां लिख देंगे बबुआ 13। इतनी बातें समझ में आ गई, इसको गुणा कराते हैं सर। 13 सत्ते 91, और बोले तो 91 दूना कितना हो जाएगा भैया, 91 दूना 2 एकम 2, 2 9 18, 182, यहां लिख देंगे गुरुजी 182। अब हमसे कह रहा है कि सिद्ध करके बताइए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और लासा गुणे मासा बराबर है कि नहीं। चलिए जांच करते हैं हम लोग। एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम मतलब बोले 182 गुणे 13 लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है भैया, और उसके बाद बराबर, उसके बाद बराबर गुरुजी हम लोग पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी 26 गुणे का 91 करके देखते हैं। देखते हैं फटाफट हम लोग एक एक करके। सबसे पहले भैया इसको गुणा करा लेते हैं, 26 गुणे 91,
26 गुणे 91। बोले तो गुरुजी 6 और 2 यूं हो गया गुणे 9 छंग 54 के 4, 9 छंग 54 के 4 हासिल भैया आ गया 5, 9 दूना 18, 18 और 5 हो गया 23। कितना हो गया 23। बोले 6 4 2 6 और 3 2, मतलब 23 66 आ गया भैया। क्या आ गया 23 66। इधर हम लोग लिख देते हैं बाबू, क्या लिखने वाले हैं मेरे भाई, यहां पर हो गया 23 66। अब इसको हम लोग भैया क्या करेंगे, 13 दूना 26 के 6 हासिल भैया 2, 13 अट्ठे 104 और 2 कितना हो गया 106। हाँ भैया यहाँ लिख देंगे हासिल 10 और 13 एकम 13, 13 और 10 कितना हो गया 23 बाबू। कितना हो गया भैया 23। यानी बोले दोनों पक्ष हम लोगों का क्या आ रहा है बाबू, सेम आ रहा है। और यही हम लोगों को भैया क्या करना था, दिखाना था। ठीक, यही जांच करना था, हम लोगों ने जांच कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 510 और 92 भैया। अब भैया हम लोग सबसे पहले तो यहां लिख देंगे 510। ठीक, 510 और अगला क्या भैया 92 है, 92 बोले। ठीक, अब देखो 510 का हम लोग भैया इतना तो याद नहीं है, तो गुरुजी क्या दिक्कत है, हम लोग निकाल लेंगे। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, यही तो है बाबू। उसके बाद अब 3 से काटते हैं, 3 8 24 और 3 पचे 15। ठीक, फिर 5 से काटेंगे 17, उसके बाद 17 आ ही गया। यानी बोले तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। बोलो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक, अब आते हैं सर 92 का हम लोगों का क्या होने वाला है, 2 गुणे, अब भैया जब 2 से काट दिए तो 2 चौको 8 और 2 छंग 12, यही तो हो गया। चलो निकाल लेते हैं यार इधर हम लोग, दिक्कत नहीं, नहीं तो भैया 2 से 2 चौको 8 और 2 छंग 12, फिर से 2 से काटते हैं भैया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 23 से हो जाएगा। यानी बोले 2 गुणे 2 गुणे भैया 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। बोलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, यार अगर कोई भी दिक्कत होती है तो एक बार अपने भाई से बताओ, बस कोई भी दिक्कत हो बताओ, आगे बढ़े सर जी। चलो यहां आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये एक हो गया हम लोगों का। अगला हम लोगों को हो गया 2 गुणे 2 गुणे 23। अब क्या करेंगे गुरुजी, सबसे पहले अगर हम लोग लासा की बात करें, गुरुजी आप लासा की बात कर लीजिए या मासा की। लासा हो गया यहाँ पे और यहाँ पे हो गया हम लोगों का मासा। ठीक, ध्यान से देखना मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, लासा और मासा हम लोग देखेंगे बाबू। सेम कलर है गुरुजी, हल्का सा कलर आप चेंज कर दीजिए, बस काम बन जाएगा। देखते हैं लासा क्या होने वाला है गुरुजी। लासा पहले तो 2 इसमें 2 इसमें, इसको लिख लेते हैं। ठीक, अब भैया देखते हैं, कुछ भी नहीं है, अब इसको उतार लेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे गुरुजी ये दोनों 2 भी लिखना है हम लोगों को, 2 गुणे 2 और गुणे 23। ठीक, इतना बड़ा होने वाला है गुरुजी, सच में बिल्कुल इतना बड़ा होने वाला। अब भी हम लोग गुणा करते हैं और इसमें क्या आने वाला है, मासा भैया मैच क्या कर रहा है 2। अब इसको यार हम लोग गुणा कराते हैं। चलो भैया फटाफट लग जाओ, लग जाओ मेरे भाई। 2 तिया 6 और 6 पंचे 30, 2 तिया 6 और 6 पंचे 30 और 30 और 17 का गुणा कराएंगे तो 17 तिया 51, यानी बोले 510। ठीक, उसके बाद गुणे 2 गुणे 2 यानी 4, ये होगा। 4 से गुणा करा लेते हैं भैया पहले, 0 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यहां तक पहुंच गए भैया। अब हम लोग कितने से गुणा कराने वाले हैं, 23 से गुरुजी। देखो 23 से गुणा कराने वाले हैं, बोले तो 0 और 3 चौक 12 और 3 दूना 6 गुणे मेरे भाई 0 2 चौको 8, 0 और 2 दूना 4, क्या आने वाला है 0 2 8 1 9 6 और 4, यही होने वाला है 4000 की 46,920। बोलो मेरे भाई यही आ रहा है। कहीं पे गलती उलती तो नहीं की है लाला, कुछ भी नहीं गलती हुई सर जी, एकदम अच्छे तरीके से हम लोग रॉपचिक मॉडल समझ रहे हैं। ठीक ठीक, 2 के घात गुरुजी एक बार तो 2 हो गया था, 1 2 ये हो गया। ओ माय गॉड, एक बार गुरुजी आपने गलती का किया है, एक गलती आपने कर दिया है गुरुजी। कौन सी गलती, 1 2 नहीं होने वाला है क्योंकि 2 ही 2 है। ओ माय गॉड, 2 ही 2 है तो बोले सबसे पहले तो 1 हटा देते हैं सर, 1 हम लोग यहां से हटाएंगे। ठीक, 23 तो कितना आया था भैया हम लोगों का 46 कुछ करके, 46 400 ऐसे तो हो जाएगा, वो हम लोग गुणा करने पर 23 460 कितना हो जाएगा भैया
23,460। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें भैया इसका गुणा 23,460 आ गए। ठीक है गुरुजी, अब आते हैं हम लोग आगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोगों को क्या करना है भैया, हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, सिद्ध करके दिखाना है कि वास्तव में मेरे भाई ये जांच इसकी करिए कि सही है कि नहीं। बात करें गुरुजी, लासा गुणे मासा मतलब 43,460 गुणे 2 बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या गुणे 510 गुणे 92 यानी 92। ये करके दिखाना, आप लोगों के सामने गुणा करूंगा गुरुजी। 2 से 2 जरे हम 0, 2 छंग 12 के 2। ठीक, हासिल 1, 2 चौको 8 1 9 और बोले 2 तिया 6 और 2 चौको 8। ठीक, इतना आ गया। अब इसको गुणा करते हैं हम लोग भैया। बोले तो 2 से 0, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। ठीक, गुणा लगा देते हैं। 9 से 9 जीरो हम 0, 9 एकम 9 और 9 पचे 45। ऐड करते हैं 0 2 9 और 4 5 और 1 6 और 4 46,920 आ रहा है। तो गलती कहाँ पे गुरुजी आप कर दे रहे हैं, ये बताओ मेरे भाई। मैं गलती कहां पर कर रहा हूं, 2 छंग 12 और 2 चौको 8 1 9 2 तिया 6 2 चौको 8 हो 4 नहीं भैया, यहां पर यार इतना गलती कर देते हो गुरुजी। आएगा हम लोगों का 23 नहीं 24 बोले कितना था, 1 मिनट, 43 ना होकर के 23 होगा भैया। ये 23 होने वाला हम लोगों का 23। यार कैसे यार गुणा कर देते हैं हम भी। 23,460 होगा, उसको वैसे लिख दीजिए। यहाँ पे 23,460 यार हम लोग गुणा किए थे लेकिन लिख दिए दूसरा ही ना, 23,460। यहां पर भी हो जाएगा 23,460 गुणे 2। तो क्या आने वाला हम लोगों का पता है बाबू, 23 दूना 46 और 4 दूना 8 1 9 और बोले 2 छंग 12। ठीक, सेम मेरे भाई बहन आ गया 46,920 इधर, 46,920 इधर, यानी ये भी हम लोगों का भैया क्या हो गया, जांच। ठीक, जांच ये हम लोगों का भी हो गया 46,920। ठीक, यहां तक बातें समझ में आ गई सर, दोनों हम लोग कंप्लीट हो गया। सॉरी थोड़ी सी दिक्कत हो गई बाबू ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हो जाता थोड़ा गड़बड़ा आ जाता। आते हैं अगला भैया, हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे 3 3 6 गुणे जो है मतलब 336 और 54 का। सबसे पहले भैया हम लोग क्या करेंगे, 336 का निकाल लेंगे एलसीएम यानी लासा ना गुरुजी। 2 से करने वाले हैं, 2 एकम 2 और 2 छंग 12 2 अठे 16। फिर से 2 से करेंगे, 2 अठे 16 2 चौको 8। 2 से मेरे भाई 2 चौको 8 2 दूना 4 और उसके बाद 2 से 2 दूना 4 2 एकम 2। फिर आएगा भैया हम लोगों का 3 7 21 और 7, यानी कहीं ना कहीं बोले हम लोग तो भैया 336 का 336 का आने वाला है जो हम लोगों का 2 गुणे 2 गुणे कितना भैया 2 और उसके बाद 4 बार तो 2 है भैया और उसके बाद 3 7 है ना, गुणे 2 गुणे 3 और गुणे का 7। अब आते हैं सर जी हम लोग 54 की तरफ। ठीक, 54 के तरफ आएंगे। 54 का क्या होगा, 2 गुणे भैया 2 से काटे तो कितना आ गया हम लोग, 2 दूना 4 2 सत्ते 14 यानी कितना आया 27। तो बोले 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, देखते हैं ध्यान से, 2 तिया 6 6 तिरिक 18 और 18 तिया 54। ठीक, ये हम लोगों का बनके बबुआ रेडी हो गया। अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे मेरे भाई लासा। क्या निकालेंगे, इसका लासा देख लेंगे कि कितना आ रहा है गुरुजी और उसके बाद देखेंगे मासा। चलो लासा हो गया मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन और मासा। सर लासा क्या होगा, पहले तो जो दोनों में मैच कर रहा है उसको देख लेते हैं। जैसे ये 2 है तो यहां लिख लेते हैं भैया 2 गुणे। अब भैया देखेंगे हम लोग 2 मैच ही नहीं कर रहा, ऊपर हमारे पास 3 बार है तो इसको तो पहले 3 बार लिख लेंगे। ठीक, और गुणे 3 मेरे भाई इधर 1 है इधर 1 है यानी 1 इसको लिख लेंगे 3 और फिर
गुणे भैया 2 3 बच रहा है, इसको भी यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 गुणे 3 और गुणे ऊपर का 7। इतना बड़ा गुरुजी, बिल्कुल मेरे भाई। यार देखो क्लास 10th में हो आप, क्लास 10th में बबुआ, तो कुछ ना कुछ तो यार बड़ा होगा ना, कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। चलिए देखते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 और 48 तैया बोले तो 3 8 24 के 4 हासिल गुरुजी 2 और 3 चौक 12 2 14। उसके बाद फिर से 3 से गुणा कराना है। 3 चौक 12 और 3 चौक 12 1 13 और 3 एकम 3 1 4, 432 और गुणे 7 कराना है। फिर से 7 दूना 14, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 त्रिक 21 यानी 1 हासिल 22, 2 बच गया, 7 चौक 28 2 30, मतलब 30 24 आने वाला। ठीक, 30 24। इसको गुरुजी आप क्या करिए, इधर से मिटाइए और 30 24 लिखिए। देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, इधर हम लोग लिख देंगे 30 24। यार इतना नॉर्मल समझा रहा हूं कि अगर कहीं भी आप कोचिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मासा जो दोनों में हो, तो 2 है गुणे और 3 मैच कर रहा 3, तो बोले 2 तिया 6, इसका मासा पा क्या होने वाला, 6 होने वाला। आ गई बातें समझ में। अब कह रहा है ये भी दर्शाइए ना, ये भी दर्शाइए कि क्या इसके लासा मासा, क्या इसके लासा मासा और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो है भैया बराबर है या नहीं। चलिए दर्शाते हैं मेरे बाबू वो भी हम लोग। तो बात करें लासा कितना हम लोगों का 30 24 और मासा कितना 6, तो इधर लिख देंगे हम लोग 30 24 गुणे 6 बराबर पहली संख्या कितनी इधर की भैया, पहली संख्या इधर है बाबू हम लोगों की 336 गुणे का 54। ठीक, अब देखेंगे गुरुजी 6 चौको 24, 6 चौको 24 के 4 हासिल 2 और 6 दूना 12, 12 और 2 14 हासिल 1 और 1 यहाँ हो ही गया और 6 त्रिक 18। ठीक, 6 त्रिक 18 बोले 18,144 ये आ गया। अब हम लोग इसको भी देखेंगे गुरुजी, गुणा कराते हैं और हो जाएगा 3 3 6 और गुणे 4। बोलो 4 छंग 24 के 4 हासिल भैया 2, 4 तिया 12 और 2 14 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 4 तिया 12 और 1 हासिल आई थी भैया 13। नहीं तो अभी गलती हो जाएगा यार, फिर से तो दिक्कत हो जाएगी। बोलोगे अतुल भैया आप गलती कर दिए ना। 5 से गुरुजी तो 5 छक 30 और 5 तिया 15 3 18 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। ठीक, 4 4 और बोले 8 3 11 और 6 1 7 1 8 1 18,144 ये भी आ गया भैया हम लोगों का। लिख दे बराबर 18,144 भैया। तो हम लोग को सत्यापन करना था कि क्या वास्तव में ये भैया दोनों बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है। ये भी हम लोगों का भैया सुपड़ा साफ होगा। आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन। अगला क्या है कि आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। एक एक करके हम लोग ज्ञात करते हैं, आभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। पहले लिख लेंगे गुरुजी हम लोग 12, ध्यान से देखना 15 और उसके बाद 21। ठीक, 12 क्या क्या हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12, बिल्कुल भैया एकदम ये हो गया हम लोग का क्लियर। 15 का क्या हो जाएगा 3 गुणे 5, ये भी हो गया क्लियर। अगला गुरुजी 3 गुणे 7। अब हमसे कह रहा है कि लासा भी ज्ञात करना है इसका, एचसीएफ एलसीएम दोनों। एक बात बताएं, लासा में क्या होता है, जो दोनों में मैच कर रहा हो पहले उसको लिख लीजिए, उसके बाद जो नहीं मैच कर रहा है संख्याएं उसे भी लिखना है, ये होता है लासा में। यानी हम लोग अगर इसका लासा की बात करें, इसकी लासा का बात करें बाबू और फिर मासा की बात करें। ठीक, तो लासा क्या भैया, देखो 2 किसी में मैच कर रहा है नहीं भैया, 3 मैच कर रहा है गुरुजी, 2 नहीं मैच कर रहा है लेकिन 3 कर रहा है, तो पहले तो 3 चलो लिख दिया। उसके बाद गुरुजी कुछ भी मैच कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी बोले तो 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 मेरे भाई 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 420,
ठीक हो गया हम लोगों का 420। अब आते हैं गुरुजी हम लोग मासा की तरफ, जो तीनों में मैच कर रहा हो तो क्या है भैया 3। इतनी बातें समझ में एकदम अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन है 17, 23, 29। मेरे भाई अगर बात करें ना 17, 23, 29 की, तो ये संख्या यार किसी से कटने वाली है ही नहीं। ये संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी मेरे भाई मेरे बहन। तो क्या करना है, अगर हम लोग बात करें लासा की, क्या बात करें लासा की गुरुजी, तो इनका लासा जो है 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक, और मासा की बात करें, मासा की बात करें तो इनका मासा आने वाला है 1। इनका मासा कितना आने वाला है 1। ठीक, बोलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग समझ में आ गई। अब अगर हम लोग बात करें यार, ये मुझे याद है, तीनों गुणा करने पर आएगा 11 339। क्या आने वाला भैया 11 11 339। और मासा कितना आएगा गुरुजी 1 आएगा, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं इसका क्या 1 गुणे 17। ठीक, और उसके बाद 1 गुणे 23 और उसके बाद 1 गुणे 29। तो तीनों में भैया कितना कौन है कॉमन, बोले तो 1 है। इतनी बातें समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 8 9 25। चलिए उसको फोड़ते हैं भैया। 8 9 25 को हम लोग फोड़ने का काम करते हैं। 8 और उसके बाद 9 और उसके बाद 25। 8 कितना होगा 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, और 9 भैया 3 गुणे 3 और 25 5 गुणे 5। अब हम लोग बात करें गुरुजी लासा की, और उसके बाद बात करें मासा की। लासा मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन क्या होने वाला है, कुछ भी मैच कर ही नहीं रहा यार। यानी इन तीनों संख्याओं का गुणनफल ही हम लोगों का क्या होगा, मासा होने वाला लासा। लासा बोले 2 दूना 4 दूना 8 और 8 गुणे 9 गुणे 25 कर दो यार। ठीक, यही हम लोगों का क्या होने वाला भैया लासा होने वाला। गुणा करके दिखाते हैं 8 9 72। क्या हो गया भैया 72 गुणे 25। तो बात करें सर 25 दूना 50 के 0 और हासिल कितना आ गया 5। ठीक, और 25 सत्ते भैया 175, यही तो होता है। 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175। 175 में 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 180, यानी 1800 आ गया। यही आने वाला है, बोल दो हाँ भैया यही आने वाला है। तो हम लोग इसको तो लिख देंगे भैया 1800। और इसका भैया मासा कितना आने वाला है गुरुजी, बात करें यार तो मासा किसी में कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, तो मासा भी कितना आने वाला 1 आने वाला है भैया। कितना आने वाला 1। यहां तक बातें क्लियर हो गई। 4 नंबर क्वेश्चन भैया कह रहा है कि 306 कामा 657 का HCF 9 है और LCM ज्ञात करना है आप लोगों को। यार एक चीज बताएं, अगर याद होगा आप लोगों को कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब HCF हम लोग कितना दे रहा है भैया 9 दे रहा है, यानी लिख देंगे 9 गुणे LCM। LCM बराबर A मतलब 306 गुणे भैया कितना होने वाला है 657। अब LCM बराबर 306 गुणे 657 और बटे भैया यहां इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। काटते हैं, बात करें 9 सत्ते 63, कितना बचा भैया 2। 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, यानी होने वाला है 306 गुणे 73। इसको गुरुजी करा के हमको दिखा दीजिए। चलिए बाबू कराते हैं। 306 गुणे 73, बोले 3 छक 18 और 3 त्रिक का 9, 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21। ठीक, यानी होने वाला 8 2 1 3 9 4 13 1 2 2 22 338। क्या बाबू 22 338 हम लोगों का आ गया। इसका राइट आंसर है क्या बबुआ 22 338। ठीक, इतनी बातें बोलो मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, आप लोगों को समझ में आ गई। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। मेरे भाई कोई भी संख्या
यदि 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। क्या? कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग भैया 6 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 3 आ रहा है, यानी 2 गुणे 5 नहीं आ रहा है। इसलिए ये संख्या जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी। लिखना कैसे है देख लो। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। ठीक भैया, लेकिन बोले, लेकिन मेरे भाई, इसलिए 6 बराबर कितना है, मतलब 6 का हम लोग फिल्टर करेंगे तो आएगा 2 गुणे 3, यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 का रूप नहीं है। इसलिए यह संख्या किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 आप जो है भाज्य संख्याएं। अच्छा, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो। चलिए देखते हैं गुरुजी हम यहां पर 7 गुणे 11 गुणे, यहां से लिखो बाबू क्योंकि वो बड़ा है। बात करें 7 गुणे 11 गुणे का 13 और प्लस का 13, एक तो ये है। दूसरा क्या है यहां पे? बात करें इन दोनों को देखना, 7 गुणे 6 गुणे बाबू 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5। ठीक, यही तो है भैया। अगर हम लोग इसमें 13 कॉमन ले लें तो क्या बचने वाला है? 7 गुणे का 11 और गुणे का 13 और प्लस का 1। ठीक, और इधर क्या बचने वाला है? 5 कॉमन ले लेते हैं गुरुजी। 5 ही तो कॉमन है भैया, 5 ही तो कॉमन है। तो क्या होने वाला है? 7 गुणे 6 गुणे 4 और गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस का 1। यही तो होगा मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन। ठीक, 13 कॉमन लिए थे गुरुजी, तो यहां से 13 तो उड़ गया गुरुजी। आप यहां भी 13 लिख दिए, 1 मिनट, यहां से 13 उड़ाओ, प्लस का 1 ही होगा। यहां पे 11 और प्लस का 1 देखते हैं भैया। 13 और ब्रैकेट में 13 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हम लोगों का? 77 प्लस का 1, यानी बात करें तो 13 गुणे 77 1 कितना हो जाएगा गुरुजी? 78। 77 1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन? 78 होने वाला। देखो यार, नजर नहीं भटकनी चाहिए। अगर इधर उधर आप लोग भैया घूम गए ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। आते हैं आगे, 5 और इसको गुणा करा देंगे गुरुजी। 7 छंग 42 और 42 ध्यान से देखना बाबू, 42 और गुणे 4, बोले तो 4 दूना 8, 4 चौक 16, 168 गुणे और 3 दूना 6 से करा देते हैं गुरुजी हम लोग। 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 6 के 36 और 4 40 हासिल भैया 4, 6 का नम 6 4 10, 1008 आ गया। 1008 और प्लस का 1। ठीक, देखें तो भैया 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ दिए, हो गया 1009। अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग देखें तो ऑलरेडी इसका 2 गुणनखंड बन चुका है, 2 गुणनखंड ऑलरेडी बन चुका है और एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। इसलिए भैया हम बोले इसके गुणनखंड जो है 2 से अधिक है, इसलिए ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। आ गई बातें समझ में? बोल दो भैया कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। आगे आते हैं सर जी हम लोग। अब यार आप लोग इसको जो है गुणनखंड कर देना, 13 गुणे 2 गुणे 2 3 6 और 2 9 18। देखो ऑलरेडी हो गया यार, ऑलरेडी हो गया मेरे भाई। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ऐसे वो भी करके एकदम सुपड़ा साफ कर देना है। आगे बढ़ जाऊं, बोल दो हाँ भैया। आते हैं अगला संख्या, क्वेश्चन है लास्ट। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अच्छा भैया, कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर जो है वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है। ठीक, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, ध्यान से देखना, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट जो है सोनिया को लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके
एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको निकाल देना है दोनों का लासा। क्या निकालना है? लासा। ध्यान से देखना, दोनों का क्या निकाल देना है बाबू? लासा। चाहे मन करे आप कैसे निकालोगे गुरुजी? एक तो 18 हो गया सोनिया जी का, एक 12, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, और ये क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब देखो 2 हम लोगों का मैच कर रहा है, इधर लिख लेते हैं। अब भैया 3 मैच कर रहा है, ये भी लिख लेते हैं, लेकिन 1 2 और 1 3 नहीं मैच कर रहा है ना बबुआ। तो 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, कितना हो गया? 36। अतः यहां लिखेंगे अतः सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, यहां तक बातें समझ में आ गए भैया। तो हम लोग अगर देखें तो आज 1.1 प्रश्नावली एकदम अच्छे तरीके से फिनिश कर लिए, समाप्त कर दिए भैया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो बबुआ तो क्या करना है आप लोगों को भैया, मेरे भाई, आपके प्यारे जेसीसी का जो है ये टेलीग्राम लिंक है और क्यूआर है, ये व्हाट्सएप क्यूआर है, और भैया ये आपका जो है एप्लीकेशन ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सारी चीज़ें फ्री मिल रही है, और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कुछ ना करके इस नंबर पे मैसेज करके हर एक डाउट का सॉल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बाबू आप सभी भाइयों बहनों को कल अगले प्रश्नावली में, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि अतुल भैया बहुत अच्छी क्लास लगी, ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो हमको देते रहिए। ठीक है, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू, ढेर सारा प्यार।